अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी, जो कि शादियों और पार्टियों और दावतों की स्पेशल डिश होती है और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। और इसको बनाना भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन खाने में उतनी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। और शाही वाइट चिकन कोरमा किसी भी शादियों का मेन मेन्यू है और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ सिल्की ग्रेवी वाला होता है। और इसकी जो चिकन के जो पीसेस होते हैं वो इतने स्मूथ बनते हैं कि मुंह में जाके घुल जाते हैं और बहुत इजी स्टेप्स के साथ बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें लगते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। शाही चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलोग्राम चिकन को मैंने मिक्स लिया है हड्डी और बोटी के साथ, और उसको धोकर वॉश करके अच्छी तरह से छन्नी में रख के इसका पानी सारा खुश्क कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक खुले मुंह का बर्तन लिया है, भगोना लिया है, उसको गरम कर लिया है और उसमें मैंने 300 ग्राम ऑयल डाला है। रिफ़ाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। अगर शाही वाइट चिकन कोरमा बनाते हैं तो घी या फिर रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है ये लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर लहसुन का पेस्ट खाली लेना है और उसको इस तरह से ऑयल में डाल के पहले हम लहसुन को भूनेंगे। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हमको लहसुन को चलाना है, लेकिन उसको काला नहीं करना है, बस हल्का सा जब इसकी स्मेल निकल जाएगी उतनी देर तक हमको इसको चलाना है। अब इसमें मैंने जो चिकन धोकर रखा था वो ऐड कर देंगे और चिकन को भी इसी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमें वाइट कलर का जब तक हो जाए, जब तक चलाते हुए इसको फ्राई करना है चिकन को। और जब ये वाइट कलर का हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और उसको डाल के भी इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। तो इस तरह से ऑयल में से सारा चिकन हम बाहर निकाल के अलग बाउल में रख लेंगे और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम दही। सादा दही है, खट्टा है ना मीठा है, सादा सिंपल दही है। अच्छी तरह से फेंट लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर जब हम सिम पे कर देते हैं फ्लेम को, तब हम इसमें ऐड करेंगे ये दही। और उसी जो ऑयल था जिसमें से चिकन हमने निकाला है उसी में हमने ये दही डाला है और दही को बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमी आंच पे अच्छी तरह से भूनना है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर दही का पानी खुश्क हो गया है, तो अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन जो मैंने बचाया था पहले, उसी में थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने इसको इसी में डाल दिया है दही के पेस्ट में। अब इसको भी हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो कच्चापन होता है, रॉ स्मेल होती है लहसुन की, वो निकल जाए। और अभी हम फ्लेम को धीमा ही रखेंगे क्योंकि जो दही होता है अगर हम तेज़ आंच पे भूनते हैं तो फिर वो फट जाता है। तो इसलिए धीमी आंच पे पहले हमको 5 मिनट तक इसको भूनना है, उसके बाद फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर दिया है और 1 चम्मच पिसा हुआ नमक इसी पॉइंट पे डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें फिर से भूनना है। इस टाइम पे भुनाई बहुत अच्छी करनी है ताकि जो भी पानी है दही का और नमक के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। अब जब तक दही और लहसुन और नमक का पेस्ट भुन रहा है, हम यहाँ पर एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 12 से 15 काजू और 12 से 15 बादाम लिए हैं। इसको मिक्सी जार में डालकर हमें अच्छा सा एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। पानी डाल के नहीं पीसेंगे, दरदरा पाउडर ही बनाएंगे। अब देखिए दही का जो पानी था वो खुश्क हो गया है और अच्छा गाढ़ा सा हो गया है पेस्ट। तो अब यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट मैंने बनाया है और वो इसमें डालकर अब इसकी भुनाई करेंगे। प्याज का जो पेस्ट है वो सिंपल मैंने मिक्सी जार में डालकर पीसा है बिना पानी का। और अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, जो भी उसका दही का पानी छूटा था उसी में ही भुनाई हुई है। और अब हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है, जो प्याज का पानी छूटता है उसी प्याज के पानी में ही हम इसकी भुनाई करेंगे।
तो अब देखिए प्याज हमारी बिल्कुल भुन गई है और जो उसका प्याज का रॉ स्मेल होती है वो भी निकल गई है। तो अब हम यहाँ पर 1 गिलास पानी गरम कर लेंगे और गरम करके इसमें डाल देंगे। पानी हमें गरम करके ही डालना है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी नहीं डालना है। तो देखिए अब अच्छे से इसमें बॉयल आ रही है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ सूखे स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें से 1 चम्मच मैंने ली है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लिया है नारियल का बुरादा। तो इन तीनों चीज़ों को हम इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। ये काली मिर्च का पाउडर है और ये जो सफ़ेद मिर्च का पाउडर होता है इसको दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। ये पाउडर भी आता है और इसमें दाने भी आते हैं। आप चाहें तो लाके इसको घर में भी पीस सकते हैं, बहुत आसानी से दुकान पे मिल जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे। तो इस तरह से इसको डालकर इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। पानी जो हमने डाला था वो गरम डाला था, तो इसीलिए अच्छे से खौल आ गई है। और अब इन मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है वो हाई कर दी है और अब मसाले भूनेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने काजू और बादाम का दरदरा सा पाउडर पीस कर रखा था 1 कटोरी करीब, वो अब हम इसी में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इन चीज़ों को डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है और भूनने के बाद फिर हम इसमें जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा था उस चिकन को अब उसमें मसाले में ऐड कर देंगे। अभी तक हमने चिकन ऐड नहीं किया था, लेकिन मसाले भुन रहे थे क्योंकि इसमें भुनाई का बहुत काम होता है। तो इसलिए चिकन को आप फ्राई करके अलग निकाल लेंगे तो उससे आपका चिकन जो है वो रेशा रेशा नहीं होगा। वरना ज़्यादातर लोगों के जो कोरमे होते हैं उसका चिकन जो होता है वो रेशा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप फ्राई करके अलग रख देंगे तो अच्छी तरह से जब मसाले भुन जाएंगे उसके बाद जब चिकन हम शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा कोरमा बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर मैंने अब ढक्कन लगा दिया है और पानी नहीं ऐड किया है। जो भी पानी छूटेगा मसालों का उसी में अच्छी तरह से ये भुन जाएगा चिकन। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के रखा था और इस तरह से इतना अच्छा सा इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला भी भुन गया है, उसका कलर भी देखिए कितना अच्छा निकल कर आया है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस जो स्टार्टिंग में हमें मसाला भूनना है उसमें ही टाइम लगना है। चिकन डालने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो भी इसमें कच्चापन होगा उसको अच्छी तरह से हम पका के और भून लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सारा जो मसाला है, ग्रेवी है, वो अच्छी तरह से भुन गया है। और अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी दूध। यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और ये गाढ़ा दूध है तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। हमें पानी का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। दूध डालकर अच्छी तरह से इसको हम फिर से बन करके पकाएंगे। और इससे पहले मैं यहाँ पर लाल सूखी मिर्चें डाल रही हूँ। अगर गोल वाली लाल सूखी मिर्चें हों तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये लंबी वाली हैं तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं। इसका बहुत अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो देखिए इस तरह से अब चिकन बिल्कुल भुन गया है, मसाले आपस में चिकन के साथ ब्लेंड हो गए हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। जो भी अब यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डाल रहे हैं और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको गैस बंद करके रख देंगे और अब डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो वाइट शाही चिकन कोरमा है वो बिल्कुल बनकर तैयार है परफेक्टली और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट भी आया है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में खुशबू फैली हुई है और इसकी जो ग्रेवी है इतनी स्मूथ बन के उतरी है कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इतनी स्मूथ है, बिल्कुल सिल्की स्मूथ ग्रेवी है और किसी भी पार्टी और शादी और दावतों का ये बेस्ट मेन्यू है। छोटी मोटी घर में बर्थडे पार्टी हो या कोई भी दावत हो तो इस आप शाही चिकन कोरमा जो वाइट चिकन कोरमा है इसको ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल करें। और बहुत इजी स्टेप्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ भुनाई में टाइम लगता है और उसके बाद बहुत फटाफट से बन जाता है और सबको बहुत पसंद आया। घर में जब ये मैंने बनाया तो सबने बहुत तारीफ़ की और आप भी इसको बनाइए और तारीफ़ पाइए। अगर आपको मेरी ये डिशेज़ और रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी किसी अच्छी सी नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।